प्रिय भाई और बहनों को एक बार फिर से शास्त्रीय एजुकेशन पॉइंट पर आप सबको नमस्कार, जय मसीह की। और एक बार फिर से परमेश्वर ने रोमियो के अध्ययन के दूसरे भाग पर मनन करने का परमेश्वर ने अवसर दिया है। आज हम लोग मनन करेंगे रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय, और उसको हम लोग मनन करेंगे। मेरे साथ में आप लोग निकाल लें। और आप हैं आज शास्त्री जगवीर सिंह के साथ में। और जब हम लोग रोमियो 2 अध्याय का जब अध्ययन करते हैं, हम अपनी अपनी बाइबलों में जब देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर का न्याय, सच्चा न्याय। और जो मैंने रोमियो 2 अध्याय को अध्ययन किया है और समझा है, कुछ आउटलाइंस के जैसे कुछ हम लोग पहले कुछ वचनों को जब पढ़ते हैं तो ये हमको बताया गया है, दोष ना लगाएं। और ये जो दोष ना लगाने का जो बात बताई गई है, करीब करीब हम लोग 5 वचन तक हम लोग देखते हैं। इसमें हमें यही बताया जाता है कि हम दोष एक दूसरे पर ना लगाएं। दोष लगाने वाला ये ना सोचे कि मैं अच्छा हूं, क्योंकि वचन हमें बताता है कि तुम जो दोष लगाते हो तुम भी वैसे ही हो। हम जब दूसरा और तीसरा वचन हम जब पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है, मनुष्य तो दूसरों पर ऐसे कार्य करने का दोष लगाता है और स्वयं ही वे कार्य करता है। क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर के दंड से बच जाएगा। इसलिए ये रोमियो 2 अध्याय का जो अध्ययन है, गहन अध्ययन है, दोष ना लगाए। और प्रिय भाई, प्रिय बहन, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात, अपने लिए क्रोध संचित ना करें। 5वें वचन में हम पढ़ते हैं कि अपने लिए क्रोध संचित ना करें। आगे हम पढ़ते हैं तीसरी बात, परमेश्वर आपके कार्यों के अनुसार आपको फल देंगे। इसलिए हम अपने भले कार्यों को प्राथमिकता दें, प्रभु के कार्यों को हम लोग प्राथमिकता दें अपने जीवन में, जिससे हमारे स्वर्गीय पिता प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न रहें। प्रिय भाई, प्रिय बहन, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रोमियो 2 अध्याय 12 से 16 वचन में व्यवस्था के अनुसार ही न्याय होने वाला है। जो आज व्यवस्था लेकर जो नियम कानून है, नियम कानून के अनुसार ही उनका न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे। जब न्याय आएगा और जिनके पास है, जिनके हाथों में व्यवस्था नहीं थी, उनका न्याय बिना व्यवस्था के होगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, जब हम आगे बढ़ते हैं 17 वचन से 29 वचन यहूदियों के विषय में, कि यहूदियों की व्यवस्था वे अच्छे से जानते हैं, दावा करते हैं हमारी व्यवस्था सर्वोपरि है। आज यहूदी मसीह में होने के बावजूद मैं और आप हैं, हम व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को जानते हैं, प्रभु के नियमों को जानते हैं। और वचन में लिखा है कि जो व्यवस्था पर चलते हैं वे तो विश्वासी हैं और वे व्यवस्था को जानते हैं, नियम को जानते हैं। परंतु जो व्यवस्था को जानते हुए, नियम को जानते हुए, ना जानते हुए चलते हैं, वे विश्वासी है ही नहीं। इस प्रकार से मैं इस अध्याय को इस प्रकार से अध्ययन किया। हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यदि तुम व्यवस्था पर चलते हो तो अवश्य ही खतने से लाभ है। यदि हम मसीह के बताए नियम आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो हमें मसीह होने का, विश्वासी होने से लाभ है। यदि हम मसीह के अनुसार नहीं चलते हैं और कहलाते हैं विश्वासी, हम अविश्वासियों से ज्यादा बढ़कर नहीं हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन,
हम विश्वासी हमें प्रभु की बातों पर ध्यान देते हुए अपने इस मसीह जीवन में हमको आगे बढ़ना है। आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आखिरी वचन में यही लिखा है, यदि यहूदी वही है जो मन से है, खतना वही है जो आत्मा के द्वारा हृदय का है, ना कि लेख के द्वारा। जो व्यवस्था के द्वारा हृदय का है, ना कि लेख के द्वारा, और उसकी व्यवस्था उसकी प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से की जाएगी। प्रिय भाई प्रिय बहन, हम आत्मा से दिल से विश्वासी बने, दोषारोपण को दूर करें। वो समय आने वाला है, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं। मसीह के लिए प्रार्थना करेगा। हमेशा ध्यान रखिए, एक अविश्वासी मसीह के लिए प्रार्थना कभी नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें मसीह की आज्ञा पर चलना अति आवश्यक है। रोमियो 2 अध्याय का जो अध्ययन आज हमने किया है, बहुत ही लाभदायक, बहुत ही अच्छा है। विश्वासी हैं और उस पर चलते हैं तो हमको लाभ है, नहीं तो अविश्वासियों से बढ़कर नहीं। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह।